हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है राजधर्म। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो ये राजधर्म टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये एक लेसन प्लान में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके जो है 2 लेसन प्लान में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो आप इसका दूसरा जो पार्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आप पाठ संख्या डालेंगे। यहाँ पे आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे, कक्षा 7 है, विषय आपका हिंदी है, उप विषय के अंतर्गत आपका गद्य है, चक्र आपका पहला है और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। प्रकरण है आपका राजधानी। उसके बाद प्रत्येक पाठ्य योजना में आपके कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो आप पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, हम आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये आपके सामान्य उद्देश्य हैं, आपके 6 हैं, लिख लेंगे यहाँ से। फिर विशिष्ट उद्देश्य है, इसको आप लिख लेंगे यहाँ से देख के, वीडियो को रोक करके या वीडियो को स्लो मोशन में करके। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, अगर आपको असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल सत्रीय कार्य चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट पड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपका ये रहेगा, आप जो भी प्रयोग करें वो लिखेंगे। शिक्षण विधि रहेगा, उसके बाद अगली हेडिंग है। इसके बाद आपका शिक्षण विधि के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके, क्योंकि हम वीडियो थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूर्व ज्ञान के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ प्रस्तावना प्रश्न आपको लिखना होता है। प्रस्तावना प्रश्न ये आपके लेसन प्लान का मेन पार्ट होता है। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लिख लें या आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखें। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखें, जो भी आप हैं। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं आप लिख लें। फिर से हम बता देते हैं आपको, आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिख लेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं इस वाली लाइन में ऊपर लिख लेंगे, और इस वाली लाइन में लिख लेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला आपका जो प्रश्न होगा, शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो श्री राम ने। श्री राम कहाँ के राजा थे? तो अयोध्या के। राजा का मुख्य धर्म क्या होता है? राजधर्म। राजधर्म के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर राजधर्म नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर अनुवृत्ति प्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा आ है, फिर वह है, वह पर वह आधा ना है, वह है, वह पर छोटी की मात्रा होती। अनुवृत्ति पढ़ते हैं। अनुवृत्ति प्रथम, ब्रह्मदूत विवेकशील और डॉट डॉट चुपचाप बैठा। ये आपका पैरा है, हम आपको पैरा दिखा देते हैं यहाँ पे, अगले पेज में आपको दिखा देते हैं। ये पैरा वो है जो वहाँ पे हमने साइड में पलट दिया था, तो ये है। ये वहाँ पे देखिए शुरुआत की दो, देखिए 2 अक्षर, ब्रह्मदत्त विवेकशील, और लास्ट में चुपचाप बैठ गया है। तो यही यही ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। ये ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो आप पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा। यहाँ पे आदर्श वाचन लिखा हुआ है, यहाँ पे कठिन शब्द उच्चारण लिखा हुआ है, तो आप लिख लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए जो दिख रहा है आपको, यही जो अलग से लगाया हुआ है वही है चिपका हुआ है। तो आप यहाँ से अलग से देख के लिख लेंगे। जैसे ये आप ये देख लीजिए, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ ये जो पेज है, देखिए 39 नंबर पेज है, ये सेम है। यही अगला पेज भी 39 नंबर, देखिए सेम है। तो आप ऐसे ही देख के बना लेंगे। तो पहले आप फॉर्मेट देख लेंगे, उसके बाद अपने सुविधा अनुसार आगे पीछे करके देख लेंगे। फिर आप यहाँ पे अनुकरण वाचन लिखेंगे। अनुकरण वाचन लिखेंगे। इसके बाद आप बोध प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, इसका आंसर यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोधिसत्व जंगल से क्या लाकर खाते थे? तो आपका पके गोद, पके गोदे। इसके बाद आप, यही पेज है आपका जो मैंने अभी बताया है। फिर अगले पेज में आते हैं।
इसका भी 2 पेज है, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो आपको नहीं दिख रहा है, ये सैंपल कार्ड फॉर्मेट बना हुआ है और इस पर सैंपल कार्ड पे मेन मेन बिंदु लिख के चिपके हुए हैं। क्या लिखा हुआ है सैंपल पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले आप यहाँ से फॉर्मेट देख लेंगे, उसके बाद अगले पेज में सैंपल कार्ड में क्या लिखा है उसे आपको देख लेना है। तो हम जूम कर देते हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप सैंपल कार्ड लिख लेंगे, सैंपल कार्ड में जो मेन मेन बिंदु होंगे उन्हें आप लिख लेंगे। इसके बाद आप मौन वाचन, मौन वाचन निरीक्षण कार्य आप लिखेंगे। यहाँ पे आप विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप व्याख्यान छात्राध्यापकों को गद्यांश स्पष्ट रूप से, छात्राध्यापक छात्रों को गद्यांश स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसका जो शेष पार्ट था वो आपको अगले पेज में मिल जाएगा। ये देखिए, आप देख लीजिए क्लियर एक बार। जैसे यहाँ पे आपका हो गया सैंपल कार्ड यहाँ पे, इसके बाद आपका वही चीज़ है, वही पेज है यहाँ पे, ये देखिए। अब फॉर्मेट अगले पेज से बना लेंगे, बाकी चीज़ें आप अगले पेज से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे सेम पेज है, इसका जो सैंपल कार्ड है इसमें नहीं दिख रहा है, इसका जो ये अलग से लगा हुआ है ये आपको अगले पेज में एक साथ दिखाई देगा। दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो आप एक एक करके पहले आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, फिर जो इस पे ये पेपर अलग से लगा हुआ है इसको आप देख लेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे, बहुत प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हैं, इन्हें आप लिख लेंगे। फिर आप सैंपल कार्य करेंगे, सैंपल कार्य आपका ये मुड़ा हुआ है, अगले पेज में हम आपको सैंपल कार्य दिखा देते हैं। ये देखिए, पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा यहाँ से, फिर अगले पेज में आप इसे ऐसे सैंपल कार्य लिख लेंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो पहले आप यहाँ से देख लें, फिर यहाँ पे ये लिख लेंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसके बाद आप व्याख्यान लिखेंगे और पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, फिर अगले पेज में आते हैं। आपका वही पेज है जो भी मैंने पिछले पेज में बताया है, वही पेज है। फिर आपका ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है, तो इसमें 4 प्रश्न है और 5वां प्रश्न इस पेज में है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। तो ये आपका हिंदी विषय का, फिर आपका ये गृह विज्ञान, लास्ट में आप समालोचना लिखेंगे, सॉरी गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य के बाद आपका जो लास्ट हेडिंग है वो है समालोचना। तो आपका हिंदी विषय का लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जब आप समालोचना लिखेंगे तो इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, आप लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान पे कमेंट्स करेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे, जो भी सुझाव होंगे वो बताएंगे। तो ये हमारा हिंदी विषय का दीर्घ लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। कई सारे टॉपिक पे आपको असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।